राम राम भाई साहब ने। मैं आपका भाई नवीन गुज्जर। आज एक कहानी सुनाते हैं भाई, जो आज मैंने रियल लाइफ में महसूस करी कि ये कहानी का मतलब आज पता लगा मेरे को। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी। मिट्ठू नाम का एक तोता था, जिसको बेचारे को ना सिर्फ जितना सिखाया उतना ही पता था, जैसे राम राम करना या कुछ लिमिटेशन थी शब्द बोलने में। आज वो सेम कहानी मैंने अपने गांव में ऑब्जर्व करी है। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो सरपंच, एक्स सरपंच मेंबर या कुछ सम्मान योग्य व्यक्ति हैं, उनकी आज मैंने एक बात ऑब्जर्व करी कि वो भी हमारे मिट्ठू तोते की तरह उतना ही बोलते हैं जितना प्रशासन उनको बोलने के लिए बोलता है। तो कहानी ये है मेरे भाइयों कि हमारे यहाँ पे एक ऑडिट होती है, पंचायत लेवल पे एक ऑडिट होती है, जिसका नाम है पीएआई ऑडिट, पार्टिसिपेटरी ऑडिट इंस्पेक्शन। उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें पूरे जो आपके काम काज चल रहे हैं उनकी ग्राउंड वेरिफिकेशन होती है कि वो काम कितने कहाँ तक हुए, सारा कुछ उसमें रिलेटेड टू ऑडिट होता है कि इंस्पेक्शन होता है कि कितने काम कंप्लीटेड है, कितने काम अंडर प्रोसेस है और कितने काम अभी बाकी हैं। इसके अलावा अपने जो जितने भी एसेट्स होते हैं पंचायत लेवल में, एसेट्स बोले तो अपना जैसे इंफ्रा हुआ, इंफ्रा बोले तो जी टेबल कुर्सी या जितने भी ये होते हैं एसेट्स में सारी चीजें आती हैं कि अपने पास अगर पंचायत घर है तो पंचायत घर में कितने वो हैं, एसेट्स हैं, कुर्सी कितनी है, टेबल कितनी है, गिलास कितने हैं, मतलब इस टाइप का उसमें पूरा एसेट्स का ब्यौरा हमें देना होता है। तो ये ऑडिट हमारी कब हुई थी? ये हुई थी जी अगस्त में। अगस्त में ये ऑडिट कंप्लीट करवाई गई, जिसमें हमारे सरपंच साहब ने भी अपनी एक वीडियो में बता रखा है कि मेरे गांव में सब कुछ चल रहा है। जैसा कि मैं आपसे एक वीडियो दिखाऊंगा अभी, ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में सरपंच साहब ने बोला है। मैं राजवीर सरपंच ग्राम पंचायत बिसर अकबरपुर। हमारे गांव में समय समय पर मीटिंगें होती रहती है और गांव में सफाई को विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे गांव में मूलभूत सुविधाएं जैसे कि लाइट, पानी, इस पर हमारी कमेटी और पंचायत और हमारी जो ग्राम सभा होती है उसमें हर समस्या का निवारण होता है। सरपंच साहब ने बताया कि हमारे गांव में समय समय पे सफाई होती रहती है, मीटिंग होती रहती है, लाइट, बिजली, हर चीज का मतलब जो बेसिक चीजें होती है लाइफ को जीने के लिए, वो सारी चीजों का जिक्र बोला कि ये सारी चीजें हमारे हमें मूलभूत मिलती हैं। ठीक है। अब अगली मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो आपको, ये ग्राम सचिव की वीडियो है। उसमें क्या बोलते हैं भाई साहब, सुनना। मेरा नाम सुनील है। मैं ग्राम पंचायत बिसर अकबरपुर का सेक्रेटरी हूँ। हमने पाइस रिगार्डिंग दोनों विभागों से डाटा लिया है, उसको ग्राम सभा में बताया और समझाया गया है और ग्राम सभा से उसे ऑनलाइन करने की अनुमति दी। ये भाई बोलते हैं कि हमारी ग्राम सभा मीटिंग में ये सारी चीजें बताई गई, समझाई गई और इसको हम पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है। अब इस भाई को ये ना पता कि ये इनमें से कितनी चीजों का फिजिकली वेरिफिकेशन हुआ या ना हुआ। वो मैंने डेटा आप लोगों से मांग लिया है, आप लोगों के पास मेल या लेटर आ जाएगा। अब हम दिखाते हैं जी अगली वीडियो। ये वीडियो देखो आप, हमारे सत्तू जी की मेंबर साहब हैं जो। मेरा नाम सिकंदर है। मैं गांव बिसर अकबरपुर से हूँ। वार्ड नंबर 12 से मेंबर हूँ। और जी हमारे गांव के में पंचायत की मीटिंग होती है दो बार या 3 बार जो भी होती है जी। और गांव के सहमति से काम होता है सारा। भाई का कहना है कि भाई जो भी गांव गांव में हो रहे हैं गांव की सहमति से हो रहे हैं, और गांव को भाई ऊंचाइयों तक ले जा रखा है इन लोगों ने। अब एक वीडियो और देखिए आप, ये है हमारे बड़े भाई समान राजू सरपंच, जो हमारी पिछली योजना में इनकी वाइफ सरपंच थी। तो इस भाई की ओर सुन लो एक बार। ये भाई बोलते हैं। नाम राजपाल, पूर्व सरपंच के पति, गांव बिस्सर अकबरपुर से। और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं वो पूर्व सुख शांति
से होते हैं और सभी अपने मत का मतदान करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से होता है, ना कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती, बहुत प्रेम प्यार से होता है। सुन लिया जी। अब इन सारी वीडियो का मतलब सुनने के बाद मेरे को क्या लगा कि इसमें जो स्क्रिप्ट हमारे जो वहां पे प्रतिनिधि या जो अधिकारी आए होंगे, उन्होंने जो बोला, हमारे बिस्सर के राज्यसभा के सदस्यों ने सेम बोल दिया। मैं तो राज्यसभा ही बोलूंगा भाई, बिस्सर के लिए तो वो राज्य प्रधानमंत्री हैं, सरपंच है तो देखो प्रतिनिधि होता है, पूर्व सरपंच भी, मेंबर भी, अपने गांव का तो प्रतिनिधि ही है। तो इनको जितना प्रशासन ने बोल दिया ना, उतना बोल दिया। क्या इन्होंने ग्राउंड पे वेरिफिकेशन करी या नहीं करी? अब इसमें कुछ व्यक्तियों के फोटो भी हैं, कुछ व्यक्तियों के सिग्नेचर भी हैं। अब अगर मैं सिग्नेचर वाइज बात करूं तो उसमें थोड़ा सा मेरे को क्या लगा कि वो लोग वहां पे बैठे हैं जो खास तौर से न्यूज में छा रहे हैं, जिन्होंने गांव में काम खराब कर रखे हैं। इसमें कुछ अपनी मातृ शक्ति को भी इन्वॉल्व किया गया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो भी मेरी गांव की मातृ शक्ति है, नारी शक्ति है, उनको इन्वॉल्व किया गया। बट मैं उनको नमन करता हूं और मैं उनसे एक गुजारिश करता हूं कि कम से कम वो इन्वॉल्व इन चीजों में नहीं हो, गलत चीजों में नहीं हो। और मैं ये चीज सरपंच भाई से भी बोल रहा हूँ कि भाई कम से कम लेडीजों को तो बकस दो उस चीजों में। गलत में इंसान जेंट्स से ही करवा लो, लेडीजों से मत करवाओ। नारी शक्ति को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो उन गलत चीजों में? तो ये चीजें देखने को मिली हैं। इनका इन्होंने एक अ, प्रस्ताव भी शेयर कर रखा है। प्रस्ताव में सिग्नेचर भी हैं और किन किन व्यक्तियों के सिग्नेचर हैं वो भी इसमें दिखा रखे हैं। जैसा कि इस फोटो में आप देखोगे, इसमें सिग्नेचर की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले तो हमारे ग्राम सचिव सुनील कुमार के सिग्नेचर हैं, फिर पंचायत के सरपंच राजवीर सरपंच के सिग्नेचर हैं, फिर स्टैंप है। फिर सिग्नेचर की अगर मैं बात करूं तो ओम प्रकाश है, पप्पल है, कोई समझ में भी नहीं आ रहे हैं, सतबीर है, श्याम सुंदर क्या लिख रखा है, गुटार पंच है, धर्मवीर है, सुखबीर है, रिंकू है, रविंदर है, विक्रम है, कोई कुछ नारी शक्ति के हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं तो नहीं चाहता कि हमारे गांव की नारी शक्ति का नाम कहीं खराब चीज में जाए। अच्छी चीज में जाएगा चीज एक्सेप्टेबल है, बट खराब में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये तो मेरे लिए खराब है। ये तो वर्थ है क्योंकि इन्होंने जो ऑडिट करवाई है ना, उसका मतलब ही इन्होंने ना पता है। उस ऑडिट का मतलब क्या होता है इनको शायद नहीं पता है, क्योंकि वो ऑडिट ही फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए होती है। उसमें लिखा है कि फिजिकली इंस्पेक्शन होना मैंडेटरी है। अब पता नहीं इन्होंने कहाँ किया है, हालांकि मैंने जवाब मांगा है, पता नहीं जवाब में क्या आएगा। तो जितने भी मेरे गांव के युवा शक्ति हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम वो तो जागरूक हो जाओ भाई, वो तो जागरूक हो जाओ। क्योंकि जो ये सब कुछ चल रहा है ना, हमारा भविष्य अंधकार में चल रहा है, वो सिर्फ इन कुछ व्यक्तियों की वजह से चल रहा है, जिनको एक मीटिंग में बैठा दिया जाता है, वहां पे चाय समोसे का इंतजाम कर दिया जाता है, कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम कर दिया जाता है। उनको इसके अलावा कुछ नहीं पता है। अगर उनको इस ऑडिट के बारे में किसी को पता हो तो वो साइन नहीं करेगा, क्योंकि ये गलत काम के लिए साइन करवाए जाते हैं। क्योंकि ये ऑडिट फिजिकली वैलिडेशन होना हर चीज का जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं फिजिकली इंस्पेक्शन अगर इन्होंने कहीं पे किया है, तो क्या तुमने वहां पे पंचायत घर में देखा था जाके कि वहां पे कितने रुपए का फर्नीचर है, क्या क्या कुर्सी है, टेबल है, वो कितनी रखी है? तो इन चाय कोल्ड ड्रिंक समोसा खाने वाले व्यक्तियों से दूर रहो। और भाई अगर अपने गांव को बचाना है तो
बिल्कुल सत्य के साथ रहो आप, बिल्कुल सत्य के साथ रहो। और गाँव को बचाना है तो भाई आपने आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना ऐसे मौन रहोगे, सीधी कील ठोक दी जाती है, टेढ़ी कील निकाल के साथ रख दी जाती है। क्योंकि आज अगर हम बैठे हैं, तो मैं तो एक ही व्यक्ति को श्रेय दूँगा, जिसने क्रांति को जन्म दिया, वो है हमारे भगत सिंह जी, जो अच्छी जगह है। और भगत सिंह के बाद साथी हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो क्रांति में शहीद हुए, 23-23 साल के लड़के भाई शहीद हो गए। भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, सुखदेव हुए, ऐसे बहुत से भी हैं जिनका नाम नहीं हुआ, बट उन्होंने बहुत, उनके एक-एक खून के कतरे की वजह से हम आज़ाद बैठे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा, जो चाय समोसे खाने वाले व्यक्ति अगर ऊपर बैठा दिए गए, जिनको ताउडू तक की राह का ना पता है, तो फिर से ये देश गुलाम होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम गुलाम हैं। हम तो इन पे आंख मुंह बंद करके भरोसा कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जागना पड़ेगा मेरे दोस्तों, और आप लोगों ने आवाज उठानी पड़ेगी। गलत के खिलाफ आवाज जब तक नहीं उठाओगे, जब तक आप लोगों का कोई वजूद नहीं है। तो मेरी एक ही विनती है कि भाई गलत के खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। अगर कोई मेरी बात से सहमत है, तो बिल्कुल गलत के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दो। धन्यवाद जी। राम राम सब में।